हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारे चैनल की जीके सीरीज, जिसमें हमने कल पढ़ा था भारत के राष्ट्रीय उद्यान और साथ में हमने समझा था कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी परिभाषा को भी हमने समझा था। साथ ही हमने पढ़े थे भारत के कुछ राज्यों के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं इस पाठ का सेकंड। हमने पढ़ा था कल कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बताइए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और साथ में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। बात करें कि पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में और बाद में इसी हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर रखा था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये नाम कब बदला गया था, ये भी हमने कल पढ़ा था। बताएं आप। ये नाम पड़ा था 1955-56 के समय। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और कहां पर है, तो ये है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये है कहां पर, ये है हमारा लद्दाख में। जो कि लगभग 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने कल डिस्कस करे थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे बाकी के जो राज्य हैं और उनमें कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको। तो आइए शुरू करें। बढ़ते हैं हम हमारे राज्य उड़ीसा की तरफ। यहाँ पर दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, एक तो है भीतरकनिका और दूसरा है हमारा सिमलीपाल। इस राज्य में ये दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अब बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, इसकी। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा मरुस्थल, जिसको हम डेजर्ट भी कहते हैं। मरुस्थल डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो कि जैसलमेर में, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, केवलादेव, और भी हैं यहाँ पर, उन्हें हम लिखते हैं।
मारुस्थल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर। आपने सुना होगा रणथंभौर किला भी है सवाई माधोपुर में, ठीक है। ये हमारा भरतपुर में है। सरिस्का जो है वो अलवर में है। मुकुंदरा हिल्स ये कोटा में है और रणथंभौर सवाई माधोपुर के पास में है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हमारे राजस्थान के। आगे बढ़ते हैं हम गुजरात की तरफ कि गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है हमारा गिर, दूसरा है वलवा और तीसरा विसिंदार। विसिंदार, अरे इसका नाम विसिंदार नहीं, इसका नाम है वेलवादार, लिखने में अलग हो सकता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपने एशियाटिक शेर एशियाई जो शेर होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध, ठीक है। और इस राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम गिर राष्ट्रीय उद्यान को हम सासन गिर भी कहते हैं। सासन गिर, आप इससे याद रख सकते हैं कि शेर जो है वो शासन करता है, तो इसका नाम सासन गिर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारा राज्य मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए तो समझ लेते हैं एक एक कर कि वो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले है हमारा कान्हा इसली, इसके बाद है हमारा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, फिर है हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अगला है बांधवगढ़, फिर है हमारा सतपुड़ा, अगला पेंच, संजय राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद बनविहार राष्ट्रीय उद्यान, और जीवाश्म जो कि फॉसिल्स होता है, पुराने अवशेष जो है उनके लिए बना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है।
चलिए, कान्हा-किजली, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय नाम से आपको 2-3 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ संजय राष्ट्रीय उद्यान है। एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और एक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, और तीनों ही अलग अलग राज्यों में। तो हमारा मध्य प्रदेश में है सिर्फ संजय राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं अब हम छत्तीसगढ़ की, तो समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान। पहले तो है हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, अगला है कांगेर, और अगला है गुरु घासीदास। इसको भी संजय राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। मध्य प्रदेश में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है और छत्तीसगढ़ में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है वो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में आता है और कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसको एक दूसरा नाम भी दिया गया है जो कि है गुरु घासीदास। चलिए, अब बात करते हैं हमारे अगले राज्य की, जो कि है असम। तो पढ़ लेते हैं कि असम राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो कि बहुत प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, इसके बाद है हमारा नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है हमारा डिब्रू और सैखोवा, ये उसका पूरा नाम है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। और आखिरी है राजीव गांधी, जिसके साथ में नाम दिया रहेगा ओरांग। इस नाम से भी कई राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उनके साथ एक और उपनाम भी जुड़ा रहता है, ठीक है, जिससे हम पहचान कर पाते हैं कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, नामेरी, डिब्रू सैखोवा और संजय गांधी ओरांग, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है किसके, असम के। नोट कीजिए इनको। बढ़ते हैं आगे हमारे अगले राज्य पे, जो कि है महाराष्ट्र। पहला है हमारा संजय गांधी, अगला है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, अगला है नवेगांव, और आखिरी जो है वो है हमारा गुगामल, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया था, संजय राष्ट्रीय उद्यान अलग है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो महाराष्ट्र में, तो ये अलग है। नाम को लेके हमें जो अक्सर कंफ्यूजन होती है, उसमें बहुत ध्यान रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें सिर्फ क्या नाम दिया है। ठीक है, अब इस संजय नाम से 3 अलग अलग स्टेट में राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, संजय राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा उपनाम गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। चलिए,
आगे बढ़े। सिक्किम में है एक राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है और उसी के नाम पर ये राष्ट्रीय उद्यान का पड़ा है कंचनजंगा। इसमें सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। बात करते हैं अब हम अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें हमने पढ़ा था केवुल लामजाओ। केवुल, क्या नाम था वो? केवुल लामजाओ। और हमने ये भी समझा था कि ये जो केवुल लामजाओ जो है ये राष्ट्रीय उद्यान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, जिसको हम फ्लोटिंग भी कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। अगर सिर्फ ऐसा भी लिखा आएगा कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क, आंसर होगा हमारा केवुल लामजाओ, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और ये पूरे विश्व में सिर्फ एकमात्र है हमारे भारत में। ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश में दूसरा है। अरुणाचल प्रदेश में जो है उसका नाम है नामदफा। नामदफा, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा भी था कि मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील भी है लोकटक। क्या नाम है उस झील का? लोकटक झील। और उसी झील के किनारे ये, उसी झील पर बना है ये केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो मणिपुर में है केवुल लामजाओ और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है? नामदफा। ये वो राज्य थे जिसमें एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप समझ लेते हैं आंध्र प्रदेश। कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान? तो पहला है हमारा राजीव गांधी, और इसका उपनाम भी दिया है हमें रामेश्वर। ठीक, तो या तो राजीव गांधी और उसके साथ जुड़ा रहेगा रामेश्वरम, जिससे पहचान हो जाएगी कि ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। हमने असम में पढ़ा था कि राजीव गांधी वहां पर भी है, लेकिन उसके साथ एक उपनाम जुड़ा था ओरांग। तो जब ओरांग जुड़ा हो राजीव गांधी के साथ तो फिर वो असम में जाएगा। लेकिन अगर रामेश्वरम जुड़ा है, और हमें पता है रामेश्वरम है कहाँ पर? ये साउथ में है, तो स्टेट भी कौन सा होगा? साउथ का। लेकिन तमिलनाडु नहीं होगा, ये होगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। और अगला है हमारा पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। अब पढ़ते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक में है नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला है हमारा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, इन्हें नोट कीजिए। फिर है हमारा अंशी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है अगला बन्नेर घट्टा,
बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, और आखिरी है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा और बांदीपुर, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं केरल राज्य की, कि केरल में हमारा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक प्रसिद्ध नाम आपने सुना होगा साइलेंट वैली का, साइलेंट वैली, इसको शांत घाटी भी कहते हैं, शांत घाटी। तो ये कहाँ पर है, केरल में। फिर है हमारा पेरियार। हमने डैम जब पढ़े थे, बांध पढ़े थे, तो वहां पर आपको एक बांध पढ़ाया था जो कि है हमारा, बताइए ये कौन सा डैम है, ये है हमारा आर्क डैम। और इंडिया में एक ही डैम जो है वो है आर्क डैम, जिसका नाम है इडुक्की। और ये इडुक्की डैम जो है ये किस नदी के किनारे बना है, ये पेरियार नदी के किनारे ही बना है। तो पेरियार नदी, ऐसे ही पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, और ये दोनों ही कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, चलिए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और एक और राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है अनामुदी, अनामुदी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये चारों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, शांत घाटी भी कहते हैं इसको, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और अनामुदी राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों राष्ट्रीय उद्यान हमारे केरल में। अब पढ़ते हैं तमिलनाडु। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। फिर दूसरा है अन्नामलाई। अगला है गुंडई राष्ट्रीय उद्यान। फिर मुकुर्थी, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। और आखिरी है हमारा जो मन्नार की खाड़ी है, तो उसी मन्नार की खाड़ी पर जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है हमारे तमिलनाडु राज्य के। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब हरियाणा की। इसमें है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर। ये दोनों ही इसके, एक एक फिल्म आई थी सुल्तान, आपने देखा होगा, ठीक है, और उसमें भी बताया था कि वो कहाँ से है, हरियाणा से। तो इसलिए आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि हरियाणा राज्य, फिल्म का नाम है सुल्तान, उसी से याद रखना आप सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब है हमारा अगला राज्य मेघालय। इस मेघालय राज्य में और क्या खासियत है आप मुझे बताइए।
जब तक हम लिख रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान का नाम नोकरेक, एक से नाम के लगते हैं आपको, जैसे नामदफा, नोकरेक, ठीक है ना, केवुल लामजाओ। तो ये सभी अजीब से नाम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आदिवासी लोग या जिनको हम अनुसूचित जनजाति कहते हैं वो बहुत मात्रा में है, उनकी जनसंख्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा निवास करती है, और उसी वजह से उनकी जो भाषा शैली होती है वो हम सबसे अलग होती है। ये नाम नोकरेक, नाम दफा, इनको बार बार आप याद रखेंगे तो आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी इनको याद रखने में। मेघालय में हमारा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, और मेघालय की खासियत क्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह है, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थल, जहाँ पर लगभग हमेशा बारिश होती रहती है, जिसका नाम है मौसिन राम। ठीक, ये है खासियत, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थल है मौसिन राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट का ही एक और राज्य है नागालैंड, जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम है नतांगकी। दोस्तों इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, चलो, ना से नतांगकी, ना से ही हमारा नागालैंड। चलिए आप पढ़ते हैं अंडमान अंडमान और निकोबार, इनमें कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है इन्हें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नाम है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि ये जो मरीन जो है वो क्या है। हमारे भारत में कुल छह ऐसे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो समुद्री जीवन पर बने हुए, समुद्री, ठीक है। तो उसी में हमने कल भी पढ़ा था, एक गुजरात में है, जो कि हमारा गुजरात में जो कच्छ का रण है उधर पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। और यहाँ पर भी एक दूसरा मरीन राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम है महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, ये दोनों ही आपको पता हो, ये फ्रीडम फाइटर हैं, इनके नाम आज़ादी की लड़ाई में लिया जाता है। महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, दोनों के नाम के आगे आपको याद रखना है कि ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके अलावा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान और नॉर्थ बटन, ये दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों डायरेक्शन भी यहाँ है, वहीं पर है, ठीक है। तो ये भी याद रखने में आसानी है कि दो फ्रीडम फाइटर और दो दिशाओं के नाम आपको अंडमान निकोबार में दिए गए हैं। चलिए अब आगे समझ लेते हैं कि राजीव गांधी जो है इस नाम से 3 राष्ट्रीय उद्यान है, और तीनों के साथ जो उपनाम दिए हैं, जैसे एक के साथ औरंग लिखा है तो ये किस राज्य में है, एक के साथ क्या लिखा है हमारा रामेश्वरम लिखा है तो ये किस राज्य में है, और एक के साथ क्या उपनाम दिया रहेगा, ये है हमारा नागरहोल। ठीक, जो अभी हमने पढ़ा था ना, नागरहोल कर्नाटक में। चलिए राजीव गांधी
और साथ में लिखा रहेगा ओरांग। ये हमने पढ़ा था, ये कहाँ पर है, ये है हमारा असम में। ठीक। राजीव गांधी रामेश्वरम ये कहाँ पर है, ये हमने पढ़ा था, ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। और राजीव गांधी नागरहोल ये मिलेगा आपको कर्नाटक में। तो आपको सिर्फ राजीव गांधी नहीं दिया रहेगा, राजीव गांधी के साथ जो उपनाम है ओरांग, रामेश्वरम, नागरहोल ये दिए रहेंगे। और इन्हीं के आधार पर आपको सही जो उसका राज्य है उसको बताना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इनको, राजीव गांधी ओरांग असम, राजीव गांधी रामेश्वरम आंध्र प्रदेश और राजीव गांधी नागरहोल कर्नाटक। चलिए, ठीक है, तो हमने ये पढ़ा आज की क्लास में कि ये थे हमारे कुछ राष्ट्रीय उद्यान, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।